इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को देखा गया है इंडियन हाई कमिश्नर्स और इंडियन डिप्लोमेट्स के फेसेस को ऐसे पोस्टर में छपवा के इन्हें शूट करते हुए और इनके पुतलों को भी जलाया जा रहा है कनाडा में। और कैनेडियन गवर्नमेंट इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं जब इन्हें ओपनली थ्रेटन किया जा रहा है। कनाडा के जो RCMP है यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, इन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज जारी किया है जहां पर इन्होंने कहा है इन्होंने बिश्नोई ग्रुप को इंडियन एजेंट्स के साथ लिंक कर दिया है। दिस इज अब्सर्ड और वेस्टर्न मीडिया इसे और बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो ये भी बताया है कि कनाडा ने ऑर्डर किया था इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा छोड़ देने के लिए, जबकि भारत ने खुद इनकी सेफ्टी को देखते हुए इन्हें इंडिया बुला लिया है। वेस्टर्न मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया को डिफेम करने की और ये कोई नई बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को भी पता है कि अगले इलेक्शंस में ये टाटा बाय बाय होने वाले हैं, तो ये इस कंट्रोवर्सी को खड़ा कर रहे हैं पब्लिक का ध्यान भड़काने के लिए। दे आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया। रिसेंटली आपको याद होगा लाओस में जब एशियन समिट में पीएम मोदी गए हुए थे और वहां पर जस्टिन ट्रूडो भी गए हुए थे, तब कनाडा ने बोला था कि इस विषय में पीएम मोदी और ट्रूडो के बीच एक्सटेंसिव डिस्कशंस हुए। हालांकि इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया और बताया कि मोदी जी एंड ट्रूडो के बीच ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि करंट कैनेडियन गवर्नमेंट जानबूझकर केवल इस इशू को भारत के साथ उलझा रहे हैं और इनका एंटी इंडिया एजेंडा हमें साफ दिखाई दे रहा है। निज्जर एक टेररिस्ट था और इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। इसने इलीगली कनाडा में एंटर किया था। 2014 में इंटरपोल ने इसके अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इंटरपोल इंडिया का तो है नहीं, ये जस्टिन ट्रूडो को कौन समझाएगा। ये हमने पहले भी कई बार कहा है और फिर से हम बता रहे हैं, ये सभी खालिस्तानी पाकिस्तान की ISI फंडेड है और CIA भी इन्हें फंड करता है। इसके पीछे यूएसए का मेन मोटिव है कि इंडिया को प्रेशर में रखा जा सके। इसी वजह से आप देखोगे कि यूएसए बढ़ चढ़कर इन्हें सपोर्ट करता है। पन्नून के अगेंस्ट में भी ये कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि इसने इंडियन अमेरिकन को कितनी बार थ्रेट दिया है। और ये बात हमें कहनी पड़ रही है, राहुल गांधी डिड समथिंग व्हिच इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न्स। इन्होंने यूएसए में जाके बोल दिया कि इंडियन सिख्स खतरे में है, इंडियन सिख्स को करा तक पहनने नहीं दिया जाता और ये गुरुद्वारे में भी एंटर नहीं हो सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। इंडियन सिख्स भी कंफ्यूज्ड हो गए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की इसी स्पीच को पन्नून ने एम्ब्रेस कर लिया और फिर से एंटी इंडिया बातें कहने लगा। अभी राहुल गांधी की स्पीच से इन्हें एक बहाना मिल चुका है कि भारत में सिखों के जान को खतरा है। सिख्स एंड खालिस्तानीज आर टू टोटली डिफरेंट थिंग एंड राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट भारत के नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर में ला देता है। खैर भारत और कनाडा के रिलेशंस ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एटलीस्ट जब तक ट्रूडो पावर में है। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलिएवरे, ये नेक्स्ट इलेक्शंस जीतेंगे, इसके काफी चांसेस है और इंडिया को लेकर इनके विचार अलग हैं। तो हो सकता है कि तब हमें इंडिया कनाडा रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे।